हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज है 5 जनवरी 2026 और आज हम एडुटेरिया 5000 प्लस वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 33 देखेंगे। इससे पहले हम टोटल 32 प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन कर चुके हैं, जिसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है एवं उसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि हमारे चैनल पर जितने भी वीडियो अपलोड होंगे उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट का हमारा पहला प्रश्न है, टिक्का रोग का संबंध किस फसल से है? टिक्का रोग का संबंध किस फसल से है? तो ये है मूंगफली से। टिक्का रोग मूंगफली से संबंधित है। जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है? जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या 0 होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन का रिसाव होता है? निम्न में से किस कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन का रिसाव होता है? तो ये होता है बीटा कोशिका द्वारा। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है उरु अस्थि। उरु अस्थि को जो है मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक प्रकार का रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है? निम्न में से कौन एक प्रकार का रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है? ये है केरेटिन। केरेटिन। विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। निम्न में से मुद्रा के किस रूप को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है M1 को। M1 को संकीर्ण मुद्रा के नाम से जाना जाता है। सेठ निम्न में से किस देश का स्टॉक एक्सचेंज का नाम है? सेठ निम्न में से किस देश के स्टॉक एक्सचेंज का नाम है? ये है थाईलैंड। सेठ थाईलैंड का स्टॉक एक्सचेंज है। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण जो है 18 मई 1974 ईस्वी को राजस्थान के पोखरण में किया था। अगला प्रश्न है, धन्वंतरी तथा कालिदास निम्न में से किसके दरबार में रहते थे? धन्वंतरी तथा कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। किस इतिहासकार ने बहादुर शाह को शाह-ए-बेखबर कहकर पुकारा था? तो ये पुकारा था खफी खां ने। खफी खां ने बहादुर शाह को शाह-ए-बेखबर कहकर पुकारा था। अगला प्रश्न है 13 नंबर, बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन था? बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन था? तो ये था दिग्दर्शन। दिग्दर्शन। रैले कमीशन का गठन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान किया गया था? तो रैले कमीशन का गठन जो है किया गया था लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान। अगला प्रश्न है, ब्रोकन विंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? ब्रोकन विंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सरोजिनी नायडू। ब्रोकन विंग्स पुस्तक के लेखक सरोजिनी नायडू है। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के बाद मिल मालिकों के द्वारा कितने प्रतिशत बोनस देना स्वीकार किया गया था? यह किया गया था 35%। 35%। अगला प्रश्न है, इंडियन सोसाइटी संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? इंडियन सोसाइटी संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? आनंद मोहन बोस के द्वारा। आनंद मोहन बोस के द्वारा। निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में संपन्न प्रथम अधिवेशन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 51वां अधिवेशन। अगला प्रश्न है, किस संधि के द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त किया गया? किस संधि के द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त किया गया? तो यह किया गया श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा। श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष जजिया कर को पुनः लागू किया गया था? 1679 में। 1679 में जो है जजिया कर को पुनः लागू किया गया था।
जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने नाइट की उपाधि को वापस कर दिया था? तो ये क्या था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि वापस कर दिया था। प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन किस वर्ष किया गया था? प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन किस वर्ष किया गया था? 1971 में। 1971 में। हाउ टू बी ए राइटर पुस्तक के लेखक कौन है? हाउ टू बी ए राइटर पुस्तक के लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड। अगला प्रश्न है 24 नंबर। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? निम्नलिखित में किसका मिलान सही नहीं है? तो ये शंकर दयाल शर्मा चित्राभूमि, ये मिलान सही नहीं है, बाकी सब सही है। महात्मा गांधी राजघाट, ज्ञानी जैल सिंह एकता स्थल, मोरारजी देसाई अभय घाट। अगला प्रश्न है, भारत ने मंगलयान का सफल प्रक्षेपण किस लॉन्च वाहन के द्वारा किया था? भारत ने मंगलयान का सफल परीक्षण किस लॉन्च वाहन के द्वारा किया था? तो ये क्या था? PSLV XLC-25। PSLV XLC-25। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विपासन। वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विपासन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, देशों के विभिन्न समूहों में किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं लगती है? देशों के विभिन्न समूहों में जो है किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं लगती है? तो ये लगती है भूटान, चीन और म्यांमार के साथ। भूटान, चीन और म्यांमार के साथ। छिबरो पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? छिबरो पनबिजली परियोजना जो है टॉन्स नदी पर स्थित है। किस नदी पर है? टॉन्स नदी पर। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो वन्य जीव सप्ताह जो मनाया जाता है अक्टूबर के पहले सप्ताह में। अक्टूबर के पहले सप्ताह में वन्य जीव सप्ताह का आयोजन किया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में दलमा वन्यजीव अभयारण्य है? तो दलमा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये है झारखंड में। झारखंड में है दलमा वन्यजीव अभयारण्य। नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच तक है? नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच तक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, काली से तीस्ता। काली से तीस्ता। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो वो लिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। राज्य सरकार के द्वारा। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? आर्थिक नियोजन जो है समवर्ती सूची का विषय है। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। अगला प्रश्न है 34 नंबर। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगा सकता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 117। अनुच्छेद 117। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 5वीं अनुसूची में। 5वीं अनुसूची में। बंधुआ मजदूर अधिनियम को संसद ने किस वर्ष पारित किया था? बंधुआ मजदूर अधिनियम को संसद ने किस वर्ष पारित किया गया था? ये किया गया था 1976 ईस्वी में। 1976 ईस्वी में। निम्नलिखित में कौन एक गैर संवैधानिक निकाय है? गैर संवैधानिक निकाय जो है वो है 37 का सी। सी में क्या है? केवल 1, 3 और 4। केवल 1, 3 और 4। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और लोकपाल, ये तीनों गैर संवैधानिक निकाय है। संपत्ति के अधिकार को किस वर्ष मौलिक अधिकार से हटाया गया था? संपत्ति के अधिकार को किस वर्ष मौलिक अधिकार से हटाया गया था? ये हटाया था 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ए रिवर सूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? ए रिवर सूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? ये है गीता मेहता। ए रिवर सूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? गीता मेहता। एनियक क्या था? एनियक जो है, एनियक क्या था? एनियक एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। एनियक क्या था? एनियक एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। प्रतिवर्ष वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है
19 मार्च को प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड स्लीप डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पर ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है? निम्न में से किस पर ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है? तो ये करता है आवृत्ति पर। आवृत्ति पर जो है ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेवार है? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेवार है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है तो द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित रहता है। जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है तो द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपरिवर्तित रहता है। रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित स्वर कितना होना चाहिए? रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित स्वर कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 45 डेसिबल। 45 डेसिबल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? किसका तरंग दैर्घ्य जो है सबसे कम होता है? तो ये होता है गामा किरण का। गामा किरण का तरंग दैर्घ्य जो है सबसे कम होता है। सॉरी, ये क्वेश्चन मैं गलत पढ़ा दिया। नहीं, सही है। 46 का डी होगा। गामा किरण का तरंग दैर्घ्य जो है सबसे कम होता है। ठीक। अगला प्रश्न है, 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को 6 वोल्ट की सप्लाई पर समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2 ओम। 2 ओम। आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, घटता है। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता जो है घटता है। अगला प्रश्न है, शराब का पीएच मान कितना होता है? शराब का पीएच मान कितना होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2.8। शराब का पीएच मान 2.8 होता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो है टंगस्टन से बना होता है। इस तरह से हमारा यह सेट समाप्त होता है। धन्यवाद।